विद्यार्थियों, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। कल हमने कार्ल पियर्सन का तीसरा सूत्र सीखा था और उसके कुछ मैंने एक प्रश्न हल किया था और आपको हल करने भी दिया था। अब उसी सूत्र को और आगे आज बढ़ाते हैं अपने, और उसके लिए आप आ जाइए उदाहरण 10 पर। अब इस उदाहरण 10 को मुझे आपको समझाना है। समझाने से पहले बताना चाहूँगा, 11वीं में 2 शब्द होते थे, उद्गम बिंदु का परिवर्तन और माप का परिवर्तन। बोलने में थोड़े बोरिंग है दोनों, उद्गम बिंदु का परिवर्तन और माप का परिवर्तन। चलिए, किसी को याद है उद्गम बिंदु का परिवर्तन क्या होता है और नाप का परिवर्तन क्या होता है? चलो याद कर लो, क्योंकि ये दोनों शब्द इस चैप्टर में भी आएंगे, नियत संबंध में भी आएंगे। उद्गम बिंदु का परिवर्तन यानी कि सभी संख्या में कोई एक संख्या जोड़ी या घटाई जाए। सभी संख्या में कोई एक संख्या जोड़ी या घटाई जाए। नाप का परिवर्तन, सभी संख्या में कोई एक संख्या का गुणा या भाग किया जाए। तो जो सहसंबंधांक है r, ये इन दोनों परिवर्तन से स्वतंत्र है। समझना पड़ेगा क्या मतलब हुआ। r पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग की कोई असर नहीं होता। इसका क्या अर्थ हुआ? आपने देखा होगा, जब हम मध्यक से करते हैं x बार y बार घटाते हैं, जब हम uv से करते हैं, जिस पिछले लेक्चर में किया था, मानी हुई संख्या घटाते हैं, और जब हम मूल प्राप्तांक से करते हैं तो कुछ भी नहीं घटाते। आंसर तीनों का सेम आता है। क्यों? क्योंकि r पर गुणा, भाग, जोड़, घटाना की असर नहीं होती। अब यहाँ से चैप्टर थोड़ा कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा, इसलिए आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, और नहीं ख्याल आए तो फिर से सुनिएगा लेक्चर। यही अपने YouTube पे रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही है कि समझ में नहीं आए तो आप बार बार देख सकते हो, और रिवीजन जब भी करना हो तब आप इसको देख सकते हो। जब संख्या में दशमलव दिए तो गुणा करके दशमलव हटा सकते हैं। जब संख्या में सभी में किसी का भाग जा रहा हो तो भाग देके संख्या छोटी की जा सकती है और हल किया जा सकता है। अब आप देखिए उदाहरण 10 आपके सामने। इसमें जो x का कॉलम है, x के कॉलम में सब में आप देखिए किस संख्या का भाग दे सकते हैं। मैं बताता हूँ। 5 से दे सकते हैं, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से दे सकते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, किसी ने 10 से भाग दिया, किसी ने 50 से दिया, किसी ने 100 से दिया, और कोई जिद पकड़ के बैठा मुझे भाग देना ही नहीं है। सबका जवाब सेम आएगा। समझ गए? यहाँ पे सिग्मा एक्स आया 92,000, 6 से भाग दिया तो आंसर आया 15,333 पॉइंट। ये आया 159.17। अब आप देखिए, इसको x बार y बार से नहीं कर सकते, दशमलव तो uv से कर रहे हैं। अब इसने माना क्या, 15,333 के बदले 15,300, और सब में भाग कितने से दिया? 100 से। उससे आसान हो गया। अब कुछ कमजोर बच्चे ये u को हल नहीं कर पाते। अरे भाई, कल आप क्या कर रहे थे? सिर्फ माइनस कर रहे थे।
आज आपको माइनस करने के बाद जो आए उसमें 100 का भाग देना है, बस यही है। यहाँ पे आइए, इसमें 160 माना है, तो y में सब में से 160 घटा के 5 का भाग देना, बन जाएगा v का कॉलम। और जब u और v का कॉलम बन गया फिर आपके लिए एकदम इजी है। प्लीज तो आप u स्क्वायर v स्क्वायर आराम से हल कर सकते हैं। तो आज के दिन जो आपको सीखना है यही उद्गम बिंदु का परिवर्तन और माप का परिवर्तन। तो आज तक हम जो घटाते थे वो था उद्गम बिंदु का परिवर्तन, कोई असर नहीं होती थी। आज जो हम गुणा या भाग करेंगे वो होगा माप का परिवर्तन। अब आप ये देखिए, ये u का कॉलम पहले घटाया, फिर 100 का भाग देने पे ये आया। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, बाद में देखिएगा। x में सब में से ये दो चीज कर रहे हैं, 15,300 घटा के 100 का भाग दे रहे हैं। ये कैसे आया? ये y की सब चीजों, सब संख्या में से 160 घटा के 5 का भाग दे रहे हैं। ये आगे, अब आगे के 3 कॉलम आप जानते हो, u स्क्वायर और v स्क्वायर, और फिर ये कॉलम बन गए। कॉलम बनने के बाद में आपको सूत्र लगाना है। पहला सूत्र 10 कीमत, 6 कीमत, 3 कीमत, अंडर में स्क्वायर, अंडर में गुणा, बाहर निकाला 4 दशमलव, तीसरा दशमलव 5 से छोटा है, भगा दिया 2 दशमलव, और उसके बाद यहाँ पे अर्ध घटा। अब आप गिन लीजिए, ये पूरे स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0.9 प्लस में है, इसे कहेंगे घनिष्ठ धन शासन। हम चलते अगले उदाहरण पर। अब ये उदाहरण 11 आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, देखना है कि x में सब में किसका भाग जा रहा है। 2 का, 4, 5 का, 10 का, 25 का, 50 का और 100 का। आप किसी से भी भाग दो, जवाब पर कोई असर नहीं हो। फिर कह रहा हूं, आप कहेंगे मुझे नहीं सूझा भाग देना, तो भी जवाब पे कोई असर नहीं हो। भाग देने से संख्याएं छोटी हो जाती है, बस इतना फर्क। अब आइए y में कोई भाग नहीं जा रहा है, तो y में नहीं देना। दूसरी बात, हमको x बार निकाला 450, ये तो पूर्णांक है, लेकिन y बार पूर्णांक नहीं आया, तब फिर हमको uv से करना पड़ेगा। इसने क्या माना? 500। फिर से कह रहा हूं, जो इसने माना वही जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 200 300 400 कुछ भी मानो, कोई असर नहीं होता। 500 घटा के 100 से भाग देके ये कॉलम बन गया। अब y में भाग नहीं जा रहा है, थोड़ा इतरा के इसने 1 लिख दिया। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। इसने y माना 12, तो 12 घटा दिया, और फिर आगे के 3 कॉलम आप जानते हो। और फिर पहला स्टेप, सूत्र, कीमत 10 कीमत, 6 कीमत, 3 कीमत, 2 कीमत, 2 कीमत, 0.4, 0.2, 0.5 से छोटा है तो कहेंगे सामान्य से कम गहरा धन सा संबंध, 0.5 से बड़ा हो तो घनिष्ठ धन सा संबंध। तो ये आज हम देख रहे हैं गुणा भाग की मदद से हल करना। अब हम चलते हैं सीधे स्वाध्याय की तरफ।
स्वाध्याय में 2.2 निकालिए आप लोग। 2.2 का 11वां प्रश्न ले रहे हैं। ग्यारहवां प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखिएगा। ग्यारहवां प्रश्न, एक्स, देखिए संख्याएं आप देखिए अजीब अजीब सी हैं। ये शुरू करते हैं। एक्स 1.5, 2.1, 0.9, 1.8। आप भी मेरे साथ इसी समय सॉल्व करिए। 1.1 और 1.2 और इसको जोड़ देंगे, टोटल करेंगे, टोटल आएगा। इसके बाद अगला कॉलम बनाएंगे कौन सा, y का। 60, 95, 50, 75, 45 और 75। याद रखें हमको यूवी से जाना है, तो यूवी में एक्स बार वाई बार की जरूरत नहीं होती। और अब हमको इसमें दशमलव हटाना पड़ेगा। एक्स में देखिए सब में दशमलव, तो क्या करेंगे, तो दो बातें हैं, या तो 10 से गुणा करो, तो सब में 10 से गुणा करेंगे और माना जाएगा कुछ भी मानो, तो 10x माइनस 15। जैसा कि मैंने कहा था गुणा भाग जोड़ घटाना सबसे स्वतंत्र है। तो इस अब क्या करना है, इसमें 10 का गुणा करके 15 घटाना, 0। 21 में से 15 गया 6, 9 में से 15 गया -6, 3, -4, -3 और -4 इसका आंसर आएगा। एक चीज मिल गई। आइए v बराबर, अब u में आपने गुणा किया तो जरूरी नहीं v में भी गुणा करना, आपको मानना पड़ेगा। और यहां पे हम मानेंगे y माइनस 75। मैं फिर कह रहा हूं कुछ भी मानो कोई असर नहीं होती है, और सब में भाग देंगे 5 का। 60 में 75 घटाएंगे, -15, -3, 95 यानी 20 यानी 4, 25 यानी -5, 0। अब 55, 65, 75 यानी -6 और 0, -3, 4, -5, तो 5, 6, 11, 3, 14 यानी कि -10। बस हो गया दो पल, यही सीखना था। आगे तो अब आपकी प्रैक्टिस है, आप जानते हो यूवी 0, 24, 30 दोनों माइनस है तो प्लस में 0, 24 ये भी प्लस में 0, 4, 4, 8, 3, 2, 5 और 2, 7, 78। इसके बाद आइए u का स्क्वायर, 0, 36, 36, 9, 16, 9, 6, 18, 9, 27 और 9, 36,
तीन तीन नौ और एक 10, 106। अगला कॉलम आइए, बी स्क्वायर, ये रहा बी का कॉलम, 9, 16, 25, 0, 36, 0, 15 5 20 और 6 26, 2 3 5 और 3 8, 86। अब आते हैं सूत्र में, R बराबर n सिग्मा यूवी। आप भी मेरे साथ बोलते जाइए, लिखते जाइए। अब वही बात है जो मैं आपको कई बार से कह रहा हूं, 10 कीमतें रखना आना चाहिए। ये मैं आपको बार कह चुका हूँ। 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 6 और 6। तो देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो आखिरी 3 कॉलम है, तीनों एन के पास, तो ये जो 78 है यहाँ आ जाएगा, 78। ये हो गया। अब ये 106 है, वो यहाँ आ जाएगा, ये भी हो गया। फिर ये 86 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। अब ये जो 2 बचे -4, ये ऊपर आएगा और यहाँ पे -4 लिख के स्क्वायर होगा, -10 ये यहाँ आएगा और यहाँ पे -10 लिख के स्क्वायर होगा। इसके बाद अगला कॉलम अब गुणा कर देंगे अपनी, तो ये होगा 468, 468 फाइन। अब 4 और 10 का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर निकालते ही वापस माइनस। 636, 16, 36, 3, 48 और 3 51 और -100। अगला स्टेप, अब इससे आगे चलते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है 468 में से, तो ये 8, 6 में से 4 गया 2 और 4, और ये 0, 3 में से 2, 620, 428, 620, और ये 6 का 6, 1 का 1 और 416। अगला स्टेप, ऊपर 428, नीचे गुणा 2,57,920, 428, 507.86, 0.84, और फिर नीचे अर्धघटन गहरा धन सहसंबंध है। तो कहने का मतलब, आज आपको मैंने इस तरह से ये और अधिक कठिन सवाल सिखाया। फिर आप मेरा लेक्चर दूसरी बार सुनिए, उद्गम बिंदु क्या होता, माप का परिवर्तन क्या होता है। और आज का होमवर्क है, उदाहरण में
10 और 11 और स्वाध्याय में ये जो मैंने अभी प्रश्न कराया कि 9 और 11 था, तो ये 11 था, लेकिन 11 में जो मैंने संख्या मान के की है उस संख्या से आपको नहीं करना है, कोई और संख्या से मान के करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि सब लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो सब लोग देखें, सिंसियरली मेहनत करें। चैप्टर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे आप और अधिक गंभीर होते जाएं। और एक दिन सारे के सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप पे डालें कि हाँ हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, तो मुझे पता चले। धन्यवाद।